हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की फर्स्ट टू जनरल एंट्रीज, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और साथ ही पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के जनरल एंट्रीज, और उससे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था और बच्चों पढ़ा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। साथ में हमने गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग, ये सब निकालना सीखा बाय डूइंग द फॉर्मूला। दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमने ओल्ड रेशो को न्यू रेशो में से माइनस कर दिया, और अगर किसी पार्टनर ने गेन किया था तो ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो को ऐड करके भी हमने न्यू रेशो निकाला। सेक्रीफाइस किया है तो हमने ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइसिंग को माइनस करके भी न्यू रेशो निकालना सीखा, और गुडविल को उसी से एडजस्ट किया और गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जनरल एंट्री की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखो इस चैप्टर की, तो आपको आज की क्लास समझ में आएगी। अब चलते हैं बच्चों चैप्टर के आगे की तरफ, और अब हम सीखेंगे कि हमारी वो कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हैं जो हमें इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और फर्दर बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करेंगी। और अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो हम वो कौन कौन सी एंट्री करेंगे जो हमें इस चैप्टर में ज़रूरत है। उसमें से फर्स्ट टू एंट्रीज हम आज की क्लास में कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो ये कौन से प्रॉफिट्स होते हैं पहले ये समझते हैं। जैसे बच्चों हमारा ओल्ड रेशो था 2:1, एक्स और वाई पार्टनर को एज्यूम कर लेते हैं, और फर्दर विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। तो ओल्ड रेशो हो गया 2:1 और न्यू रेशो हुआ 1:1। यहाँ तक बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बीच रेशो बदलने के बीच में अगर कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गए, तो उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहा जाता है, और इसकी जनरल एंट्री होती है हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन होता है बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब ये हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसे कभी मत भूलना। और जब लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तब ये तीनों वर्ड अगर एंट्री में आने हैं तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नजर आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं मैम नजर नहीं आए तो फिर उसकी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। तो क्या दो बातें सीखी हमने, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर, इसकी एंट्री होती है ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और लॉन्ग क्वेश्चंस में जिसमें बैलेंस शीट ओल्ड वाली दे रखी होगी प्रीवियस ईयर की, उसमें हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये हमें नजर आएगा। दो बातें और समझते हैं। जैसे ये वर्ड आया अभी हमारे सामने रिजर्व फंड, तो इसका दूसरा नाम होता है कंटिंजेंसी रिजर्व। तो कभी कभी कंटिंजेंसी रिजर्व के नाम से भी ये हमें नजर आता है। और एक आखिरी बात, ये जो P&L है ना बेटा, ये P&L क्रेडिट वाला होता है। तो अगर P&L क्रेडिट वैल्यू दे रखी है और जनरल एंट्री पास करवा रहे हैं, या 4 एंट्री ऑलरेडी गिवन है, आपसे कह रहे हैं कौन सी एंट्री ठीक है, तो एंट्री होगी P&L टू ऑल पार्टनर्स। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स है और उनका रेशो दे रखा है हमें 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, और इनका न्यू रेशो हो गया 1:1। P&L क्रेडिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 लाख। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री पास करिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू ए
टू बी, और पूरा लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, और 1.5 लाख का हम 2:1 करेंगे, 1.5 लाख का हम 2:1 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1,50,000 और 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग पी एंड एल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी, और ये हमारा पी एंड एल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें कवर करना है, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस बोल लो या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस बोल लो, एक ही बात होती है। और ये भी वही चीज़ है कि पुराने रेशो से न्यू रेशो में जाने में जो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होना रह गए थे उनको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, जिसमें हमारी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू P&L account being undistributed losses distributed। यहाँ तो ये नाम से आएंगे, या फिर इसमें भी एक बात याद रखना, ये जो P&L है ना बेटा, इसे हम P&L डेबिट बोलते हैं, इसे हम P&L डेबिट बोलते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में क्या बताया था, इसको P&L क्रेडिट। अब बच्चे सोच रहे हैं कि मान लो अगर, पहले इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं फिर बताऊंगी नेक्स्ट बात। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 2:1 और न्यू रेशो है इनका इक्वल, दैट इज 1:1। और यहाँ क्वेश्चन ने हमसे बोला कि P&L डेबिट की वैल्यू है 1.5 लाख और जर्नल एंट्री पास करवा रहे हैं, तो एंट्री जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी प्रॉफिट के। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और नरेशन होगा बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस या फिर बीइंग P&L डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की एंट्री होती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आ सकता था, डिफर्ड रेवेन्यू भी, ज़्यादातर P&L दिखता है तो मैंने आपको P&L का डिस्कस किया। एक बात याद रखना, जैसे बच्चों ने सीख लिया कि P&L डेबिट होगा तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं, और P&L क्रेडिट होगा तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में केवल P&L लिखकर आ जाए, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी ना लिखा हो बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मानेंगे, बाय डिफॉल्ट हम उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मानेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है, ना P&L डेबिट वर्ड दिया है ना क्रेडिट, तो हम उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मान के उसकी एंट्री करेंगे। और इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, जिसमें हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉस की एंट्री की। क्लास को रेगुलर आप अटेंड करिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हम टोटल 6 एंट्रीज में ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट 2 मैंने आज आपको करा दी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक फंड के ट्रांजैक्शंस, कि इसको हम कैसे करते हैं, इसके क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, और इस तरीके से हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से ख़त्म होगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक करना है, बहुत सारे फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।